मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 6 बाब 16 से 18 आयत। और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जानें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। गुड इवनिंग एवरीवन। पास्टर शहबाज भट्टी की तरफ से आप सबको सलाम कबूल। जैसा कि ये रोज़ों के अयाम चल रहे हैं, तो क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो रोज़ों के बारे में जानना चाहते हैं कि हमें कैसे रोज़ा रखना चाहिए, कैसे हमें इबादत में ठहरना चाहिए, तो मैं आपसे आज थोड़ी सी कुछ बातें शेयर करूंगा कि आप जब रोज़े में होते हैं तो आप सीधा जो है वो आप खुदा के साथ जो है वो आपका लिंक हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने खाने पीने को तर्क करते हैं। बात यह है कि सिर्फ खाना पीना ही तर्क नहीं करना होता, उसमें जो हमारे जो उसमें हम अपने जो गरीब हैं, हमसे छोटे हैं, छोटे लोग हैं, या उनका खाना जो पूरा नहीं होता, तो हमें उनकी तरफ नज़र करनी चाहिए। जो हमारे पैसे बचते हैं, जो इनकम बचती है, तो हम क्या करते हैं, अपने वो पैसे बचा के तो हम उनको जो है उनको सर्व करते हैं। तो मोस्टली लोग जो हैं वो रोज़ा रखते हैं और आपस में एक दूसरे से कहते हैं कि जी आपका रोज़ा किस तरीके से है, ये तो मकसद के रोज़े हैं, तो आपका क्या मकसद है रोज़ा रखने का। रोज़ा रखने का मकसद एक ही है कि यू हैव टू स्टे इन प्रेयर। आपने दुआ में रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है उस नहायत बुज़ुर्गी को आपने फ़ील करना है, और जो नहायत बुज़ुर्ग है उसके सामने आपने झुकना है। तो इसमें मकसद जो है हमारा, मैं आज आपको बताता जा रहा हूँ कि मकसद जो है वो सिर्फ खुदा के आगे झुकना है। हम रोटी पानी को तर्क कर देते हैं कि खुदावंद आज हम अपने रोटी पानी को अपनी ज़िंदगी से अलग कर रहे हैं, जो हमारे जिस्म की जो खुराक है आज हम उसको साइड पे कर रहे हैं, और आज हम रूह में आना चाहते हैं। तो जब हम रूह में आएंगे तो रूह ही हमें जो है वो बचाएगा। तो हमारा मकसद क्या होता है कि खुदावंद हमारी रूह पर जो धब्बे लगे उसको साफ़ कर। तो जो कि ये दिन जो है ये तौबा और तब्दीली के दिन है। तो जैसे कि हमें बताया जाता है मुकद्दस मत्ती की दी गई अंजील, उसके मत्ती के मार्फत दी गई अंजील से, तो 6 बाब से, कि जब तू रोज़ा रखे तो अपनी शक्ल जो है वो बिगाड़ना। तो इसका मतलब ये है कि आप जब हम पुराने अहदनामे में पढ़ते हैं कि नैनवा शहर पर जब आफत आने लगी है, तो खुदावन ने उसको क्या कहा, यूना नबी को, कि तू उनको जाके बता कि रोज़ा रख, नहीं तो ये तबाह हो जाएगा। तो वो उन्होंने क्या किया, बादशाह ने टाट ओढ़ लिए, ज़मीन पर बैठ गए, अपने सर पे राख डाल ली। तो अब क्या हुआ, अब जब ये नया अहदनामा आया तो हमें क्या बताया जाता है कि आप अपने सर में तेल डालो, खुशनुमा हो, ताकि जो पोशीदगी का रब है वो तुझे रोज़ादार जाने। अब आपने अक्सर देखा होगा कि जब किसी का रोज़ा होता है तो वो किसी को बताते नहीं हैं, तो वो ज़्यादातर अवॉइड करते हैं कि मैं किसी को ना बताऊँ। क्यों? क्योंकि मेरा जो बाप पोशीदगी में वो मुझे देखे, वो मुझे अजर दे। तो होता क्या है, वो बंदा जिसके घर आप जाते हैं वो क्या कहता है, आप ये फ़लाँ चीज़ खा लें, क्या आपका रोज़ा है? तो नहीं भाई मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मजबूरी हमें बताना पड़ता है कि जी फाइनली मेरा रोज़ा है। तो जो पोशीदगी का बाप है वो आपसे पूछता नहीं है कि आपका रोज़ा है, क्योंकि वो आपको पोशीदगी में जानता है, वो आपको माँ के पेट से जानता है। वो जब हम बेतरतीब थे वो हमें तब से जानता है। तो मेरे अजीज़ों, आज इस मकसद के लिए आप दुआ करें, इस मकसद के लिए खुदा के आगे झुकें कि जब हम दुआ में रुकें, जब हम रोज़ा में रुकें, तो हम अपने मालिक से बातें करें। वो जो पोशीदगी का रब है वो हमें देखे। तो बाइबल में हमें बताया जाता है कि जो पोशीदगी का रब है वो तुझे देखता है। अपने आप को उसकी तरफ लेकर जाएं जो हमें पोशीदगी में देखता है, उसके लिए नहीं जो हमें हमारे रिश्तेदार है वो कहें कि जी आज इसने 10 रोज़े रख लिए हैं, आज इसने 5 रोज़े रख लिए, इसने तो 40 रोज़े रख लिए हैं। अगर हम सारा साल भी खुदावंद के आगे झुकें तो ये भी कम है। थैंक यू सो मच।